हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। भाई सबसे जो आज का वीडियो है ना, ऊपर स्क्रीन पे देखो घूम रहा है। बिहेवियर ऑफ द टॉट प्रोमिसिंग इन GGSIPU। भाई ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं डिप्लोमा के, वैसे तो डिप्लोमा के दिल्ली के बच्चों के लिए, क्योंकि दिल्ली में ज्यादा ये धांधलेबाजी थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन ये यूपी के बच्चों के लिए भी जरूरी है, ये पंजाब के बच्चों के लिए भी जरूरी है कि अभी उन लोगों ने लीट का पेपर नहीं दिया है और उनके पास एडमिशन के लिए कि भैया हम एडमिशन करा देंगे, डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा आप इस कॉलेज में 30,000 रुपए में, डायरेक्ट 40,000 में, डायरेक्ट सब्जी मंडी बना रखी है। भाई अगर आपने रियलिटी में एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में, एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपने एडमिशन लेना है तो उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ही फॉलो करना है। ना कि आप किसी दलाल से मिल लेंगे, किसी एजेंट से मिल लेंगे। है कि आपका कई बच्चों ने आईपी का लीट का पेपर दिया नहीं है, उनको अरे वो ठीक है यार, जिनके पास पैसा ज्यादा है, जो अमीर है बहुत ज्यादा, वो जाएंगे यार, जाना है ना। 2 लाख रुपए लगने हैं आपके ऊपर। अगर आपको फीस 1,40,000 रुपए, 2 लाख रुपए ऊपर दो और मैनेजमेंट सीट ले लो। 2 लाख रेट नहीं होगा तो 1.5 लाख होगा, जो कि आजकल चल रहा है। जैसे एक बच्चे ने ये मेरे को मेल करा है फॉरवर्ड, ये मेल आज की डेट का है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। मेल पे लिखा हुआ आईपी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड। इससे क्या हो रहा है, बच्चों को भड़क हो रही है कि अभी तक हमारा रिजल्ट तो आया नहीं और ये रजिस्टर काउंसलिंग स्टार्ट। अरे यार घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने सारे बच्चों को बोला हुआ है कि आपको अभी काउंसलिंग नहीं करनी है, आप अपने रिजल्ट का वेट करो, रिजल्ट आएगा उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस पूरा करना, उसके बाद डॉक्यूमेंट अंदर इंसर्ट करना, ठीक है। अगर देखो यार बीटेक वालों की काउंसलिंग की लास्ट डेट कब थी, 30 तारीख, उनको भी बढ़ा दिया है। आप अगर मैं यहां पे मैं साइट पे जाता हूं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैं साइट पे आ गया, यहां पे देखो, यहां पे नीचे देखो बीटेक एक्सटेंडेड शेड्यूल रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन। मैं अगर यहां पे इनमें में से कोई एक फाइल है, ये रहा, 30 तारीख का ऑर्डर है, 30 तारीख तक था। बीटेक 131 कोड की बात कर रहा हूं मैं। हमारा जो है बीटेक सेकंड ईयर का वालों का कोड है 128 और बीएससी से करेंगे उनका है 129, है ना। तो 131 के अंदर साफ साफ क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया जो ये काउंसलिंग की डेट है उसको रिवाइज कर दिया गया है ना। वो अब आपकी जो लास्ट डेट है वो 10 तारीख कर दी गई है। तो भैया 10 तारीख, और आपको तो शुरू से ही 10 तारीख दी गई थी। जो दूसरे प्रोग्राम के बच्चे थे, चाहे वो बीए हो, एमएससी हो, बीबीए हो, बीएड हो, बीकॉम हो, बीए इकोनॉमिक्स हो, बीए इंग्लिश हो, और आपका जो नीचे सबसे नीचे दिया हुआ है क्लिक हियर लेटरल एंट्री बीटेक डिप्लोमा 2020। तो ना बच्चों में पेशेंस या तो भैया कोरोना ने खत्म कर दिया है। मैं पेरेंट्स से भी बार बार आके मैं बोल रहा हूं कि जो भी आपके पास मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे या आपको कोई टेक्स्ट मैसेज कर रहा है, मैं आपको टेक्स्ट मैसेज दिखाता हूं, ऐसे ऐसे टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं। ये टेक्स्ट मैसेज देखो आपके स्क्रीन पे घूम रहे होंगे, लेटरल एंट्री एडमिशन। बच्चे अभी पेपर देके बाहर निकले, उसके बाद मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। इनके पास डाटा कहां से आता है भाई, ये जुगाड़ होते हैं यार, बड़ी बड़ी कंपनियां ये जुगाड़ कर लेती हैं यार। 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए मैनेजमेंट कोटा का ये बच्चों से लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कॉलेजेस में जो प्राइवेट कॉलेज हैं, जैसे अग्रसेन है, सूरजमल है, भारतीय विद्यापीठ है, मैं तो आपको कह रहा हूं इन कॉलेजेस में अगर आपको जाना है, ठीक है ये कॉलेजेस, लेकिन इन कॉलेजेस में अगर आपको जाना है तो आप इन कॉलेजेस में एडमिशन लो अपने रैंक के आधार पे जो आपको दिया गया है। आपने यार जो पढ़ा है उसके आधार पे लो। क्यों आप अपने माँ बाप के 2-2 लाख रुपए ऐसा क्या कर लोगे अगर आपने मैनेजमेंट सीट में बीटेक में एडमिशन ले भी लिया, तो पहले बताओ मेरे को, ठीक है। जब आप अपनी मेहनत से नहीं कर सकते तो भाई मेरा दोस्त, मैं कह रहा हूं डिप्लोमा के बच्चे ऐसे नहीं होते। ये देखो नीचे, ठीक है, नंबर दिया हुआ है, कोई नेहा का, कोई किसका, नीचे नंबर दिए हुए हैं कि एप्लीकेशन इसके अंदर लेना है तो ये है, इसके अंदर लेना है तो ये इतने मैसेज हैं मेरे पास। अभी मैं तो आपको बहुत कम दिखा रहा हूं, ठीक है। अब मैं आता हूं, जो कल तो इन्होंने हद कर दी भाई, मेल कर रहे हैं, यानी इनके पास फोन नंबर का नहीं, ईमेल आईडी का भी डाटा। ये देखो कितने बच्चों को इन्होंने, डिप्लोमा वाले बच्चों को, हजारों बच्चे हैं इसके अंदर, हजारों बच्चे हैं जिनको इन्होंने मेल करा और लिखा, यहां पर क्या लिखा है देखो बॉडी में भाई। ये पहली बात तो जो ये मेल आया आप सबके पास, ये जो मेल है आईपी की तरफ से नहीं है। नीचे देखो उनके ऑफिस का नाम भी दिया हुआ है, जो भी है भाई, हमें उनका काम है, हम उनके काम को कुछ नहीं हैम्पर कर रहे। मैं एक टीचर हूं, मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूं, देखो यार, हम आप लोगों को लीट के लिए पढ़ाते हैं,
पूरा साल पढ़ते हैं, कई बार कई बच्चे 6 महीने पढ़ते हैं, कई 9 महीने पढ़े, पूरा साल पढ़ते हैं। हमने ऑब्वियसली इतनी हमने जो पढ़ाई करी है पैसे देने के लिए तो नहीं करी होगी, हमने पढ़ाई करी है कि हम अपनी मेहनत से उस कॉलेज में बैठे। अगर अगर तुमने अभी मेहनत करना सीख लिया तो तुम आगे तो बढ़िया करोगे, नो डाउट। भाई बीटेक करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी कॉलेज में बीटेक करना या किसी भी कॉलेज से बीटेक करना आज की डेट में मुश्किल नहीं है। आप हमारे जिस कॉलेज में हम पढ़ाते हैं उसके बाहर आ जाओ, वहां पे बड़े बड़े नोटिस लगे हुए हैं, बीटेक डायरेक्ट एडमिशन, बीटेक डायरेक्ट एडमिशन, 30,000 रुपए में, 40,000 रुपए में डायरेक्ट एडमिशन। अरे यार, ऐसी बीटेक करना है क्या? हमें ऐसी बीटेक करने के देख रहे हैं क्या? भाई डिप्लोमा वाले जितने भी बच्चे, जितने भी स्टेट के अगर मेरी आवाज ढूंढ रहे हैं, भाई आपके हर स्टेट में ऐसे कॉलेजेस हैं जो भैया आज की डेट में बीटेक वाले बच्चे खाली पड़े हैं। वो बिल्कुल भर, उनका कोई ना तो उनके पास स्टाफ है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई रिसर्च वर्क हो रहा है वहां पर, है ना कोई प्लेसमेंट हो रही है वहां पर। अगर वहां से आपने बीटेक कर भी लिया, क्या उखाड़ लोगे? चलो ठीक है सर, वहां से नहीं करते सूरजमल, ये तो बढ़िया है सर, मेरे बाप के पास पैसा बहुत है। अरे यार, बाप के पास पैसा बहुत है तो क्या ऐसे दे दोगे क्या? 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए ऐसे दे दोगे क्या? उससे अच्छा 1 साल पढ़ नहीं सकते थे क्या? चलो भाई, आपने अगर पढ़ रखा है, आपके 200-250 नंबर आए हुए, लेकिन आप किसी के मैसेज आने पे या कोई आपको कॉल कर रहा है और मिसगाइड कर रहा है कि मैं इसको फलाना कॉलेज में आपको एडमिशन ले दूंगा, ढिमका कॉलेज में आपको एडमिशन ले दूंगा, आपको मेल भेज रहे हैं ये लोग। अब यार बच्चे तो कंफ्यूज होंगे ही ना, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी प्रेशर में है। बच्चे ऑलरेडी प्रेशर में क्यों है? क्योंकि भाई आईपी ने हद कर रखी है। आईपी ने हद क्या कर रखी है भाई? आईपी अभी तक, ये मैं आईपी का बीवीआर वाला ये मैं नोटिस पढ़ देता हूं, 1 तारीख का नोटिस है, क्योंकि लोग आईपी को इसके लिए कंप्लेंट कर रहे हैं। कंप्लेंट में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो आईपी ने अपनी तरफ से लिखा है, उनके ये ऑर्डर है, उनके ज्वाइंट रजिस्ट्रार प्रोफेसर पीके उपाध्याय, ठीक है, प्रोफेसर साहब का ऑर्डर है ये। उन्होंने लिखा है कि भैया जो एडमिशन हो रहे हैं जीजीआईपी यूनिवर्सिटी में, उनके अंडर जो भी एफिलिएट कॉलेज हैं, वो सारे प्रोग्राम में सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि जो आपको फोन कर रहे हैं, अरे हम आपका एडमिशन करा देंगे, हमें बताओ आप, हम आपका। आईपीयू बार बार इस बात को क्लियर कर रहा है। भाई मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि देखो यार, दिल्ली में स्कूलों का तो सत्यानाश हुआ ही था। आप कॉलेजेस में भाई इतने मैसेज तो यार दूसरे स्टेट वालों में नहीं आ रहे होंगे जैसे दिल्ली में आ रहे हैं। वैसे दूसरे स्टेट में भी मैं अभी पीछे सुन रहा था, वेस्ट बंगाल में ऐसे बहुत, वेस्ट बंगाल के अंदर ऐसे बहुत से प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें बिना मतलब के कोई काउंसलिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, एडमिशन करी जा रहे हैं बच्चों के। ऐसे हरियाणा में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें अभी कुछ नहीं हुआ और एडमिशन करी जा रहे हैं बच्चों के। ऐसे पंजाब में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें, भाई इन कॉलेजेस में बिल्कुल मत जाना यार। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप बीटेक करना, लेकिन अच्छे कॉलेज से जहां पे आपकी रैंक के हिसाब से आपको सीट मिले। बेशक वो कम वो रैंक वो वाला कॉलेज हो, कोई बात नहीं उसे, लेकिन आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे कि मैंने अपनी मेहनत से उस कॉलेज में गया हूं या गई हूं। ठीक है, कई लड़कियां भी या कई लड़के अभी बड़ी टेंशन में है कि हमारे नंबर कम बन रहे हैं तो हमें एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे क्या हो गया? अगर एडमिशन नहीं मिला इस साल तो अबे क्या हो जाएगा? अगर आपने 2 लाख या 3 लाख रुपए ऊपर देके फीस के अलावा आपने एडमिशन ले भी लिया तो ठीक है। तो भाई मैं तो इन चीजों में बिल्कुल मना करता हूं। आप प्रॉपर एक चैनल के थ्रू से एंटर करिए। हमने तो अपने पूरे जीवन में प्रॉपर चैनल के थ्रू से एंटर किया है और अपने सारे विद्यार्थियों को यहां पे डिप्लोमा के कम से कम नहीं तो 400 से ऊपर विद्यार्थी इस ईयर में पढ़ रहे थे। उन 400 के 400 विद्यार्थियों को मैं बोल रहा हूं कि आपको इन किसी भी चीज में फंसने की जरूरत नहीं है। और ये पहले तो मैं थैंक्स करना चाहता हूं कि YouTube परिवार हमारा 10,000 का हो गया, उसके लिए हाथ जोड़ के आपके सपोर्ट का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और पेरेंट्स से एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए मैम, देखिए सर, और देखो मेरे प्यारे बच्चों, आईपी भी बोल रहा है कि इनसे बचो। ठीक है, आप टेंशन मत लो। सर 3 तारीख होगी, रिजल्ट तो आया नहीं, टेंशन क्यों ना ले सर, भड़क हो रखी है दिमाग में। अरे मैं तुम्हारी भड़क को मानता हूं यार, हो रही होगी, है ना। आज सैटरडे में भी रिजल्ट नहीं आया, जबकि हमारी ये था कि सैटरडे रिजल्ट आएगा, सैटरडे भी रिजल्ट नहीं आया। कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा पेशेंस रखो। और अगर ऐसा हुआ तो ये आपका काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, जिसकी डेट 11 दे रखी है, ये बढ़ जाएगी, ये मैं कह रहा हूं, और ये 100% बढ़ जाएगी। और आपके सामने मैंने आपके सामने एक अभी एग्जांपल भी दिखाया। यहां पर आपने देखा कि जो बीटेक वालों का 131 कोड का, जिनका 30 तारीख था उनका रजिस्ट्रेशन करने का, काउंसलिंग करने का प्रोसेस जो था, उसको एक्सटेंड करके इन्होंने 11 कर दिया गया। ये देखो, ये सबसे लास्ट में बीटेक एक्सटेंडेड। और यहां पे मैंने आपको इनका शेड्यूल भी दिखाया था, ये इसका शेड्यूल है, जो इनको ये ऑर्डर है 30
तारीख का, आज है 3 तारीख, 30 तारीख को इनकी लास्ट डेट थी, 30 तारीख को ही ऑर्डर आ गया था कि एक्सटेंड हो गया 12 दिन के लिए। आपका भी होगा, आपका एक बार नहीं हो सकता 2 बार एक्सटेंड हो। कोई बच्चा इस कोरोना काल में ना रह जाए पीछे। भाई आईपी ऐसा जरूर करेगा, लेकिन अपनी आईपी अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि इन चीजों से बचो, ठीक है। ये जो चीजें हो रही हैं इन चीजों से बचो आप। मैंने नोटिस कहां रख दिया वो एक बार देखना पड़ेगा। वो नोटिस कहां गया, ये रहा वो नोटिस, ठीक है। इसको एक बार मैं फिर भी आप लोगों को, वैसे मैंने ऑलरेडी कई बार बताया, लेकिन फिर भी कई बच्चे बार बार पूछते हैं। जैसे ये मेल आ रखा था, इस मेल के बेसिस पे कि उन्होंने क्या मांगा हुआ कि अपने डॉक्यूमेंट ना हमारे इस नंबर पे भेज दो। ये नंबर दे दिया, इस नंबर, अरे क्यों भेजने हैं भाई? ये कोई आईपी यूनिवर्सिटी का थोड़ा ना नोटिस है। आप अपना पहले रिजल्ट आने दो, रिजल्ट आने के बाद आपकी रैंक आएगी, रैंक के बाद आप अपना कट ऑफ देख लो, कट ऑफ भी वो लास्ट ईयर का लॉन्च करेंगे। उसके बाद आप अपना काउंसलिंग की फीस भरनी है या नहीं भरनी, काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट वहां पे डालने हैं या नहीं डालने, वो तुम सोच लेना भाई, ठीक है। और जो अमीर आदमी है भाई, जो मैं इनके, ऐसा नहीं है कि भैया मैं इनकी दुकान बंद करने के लिए कह रहा हूं, जो अमीर आदमी है वो इनसे संपर्क कर लेना भाई। लेकिन इन चीजों में कुछ नहीं रखा। अगर आप प्रॉपर पैनल से चलोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। बच्चों के व्हाट्सएप पे, बच्चों को टेक्स्ट मैसेज में, बच्चों को मेल में, बच्चों को फोन करे जा रहे हैं, यहां तक कि बच्चों को फोन करे जा रहे हैं। और ऐसा ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के साथ हो रहा है। ये अपना एजुकेशन सिस्टम देखो कितना ढस्सी हो गया है ना। एक प्रॉपर चैनल बनाया हुआ है कि वो परसेंटेज के आधार पर एडमिशन लेंगे, उससे पहले ही वो ऐसा करे जा रहे हैं। उससे बच्चे हैम्पर हो रहे हैं, पैनिक ले रहे हैं। ऐसा मत करो दोस्तों, पैनिक बिल्कुल भी मत लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द एडमिशन ऑफ द जीजीआई यूनिवर्सिटी एंड ऑल द एफिलिएट कॉलेज आर थ्रू ए कंप्लीट ट्रांसपेरेंट मेरिट बेस्ड प्रोसेस। ऐसा आईपी नहीं, सारे जो भी, जैसे यूपी में एकेटीयू है, लेकिन एकेटीयू के अलावा भी जो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी तरफ से मैसेज शुरू हो गए हैं। ये कहां से नंबर उठा लेते हैं, कहां से डाटा लेते हैं भाई, इनकी पूरी अपनी एक टीम होती है। उसके बारे में कभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं अभी आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये हर स्टेट में हो रहा है। मैं दिल्ली में बैठा हूं तो दिल्ली को हाईलाइट कर सकता हूं, हरियाणा में भी हो रहा है, वेस्ट बंगाल में भी हो रहा है, ये बिहार में भी होगा। हालांकि अभी बिहार का पेपर है, ये स्लाइड का भी पेपर है, पीयू लीट का पेपर कैंसिल हुआ है, तो परसेंटेज के आधार पे उसमें पहले धांधलेबाजी चालू हो जाएगी। नहीं भाई, आपको प्रॉपर मेरिट बेस में एडमिशन होगा। किसी के कहने पे मत आना, कहीं अपने पैसे मत फंसाना। ये आपका, ये देखो उन्होंने स्ट्रिक्टली क्या लिखा है। द यूनिवर्सिटी हैज रिसीव्ड कंप्लेंट फ्रॉम सम कैंडिडेट एंड देयर पेरेंट्स दैट सम एजेंट tout claiming to be representative of the affiliate college or institute of the university are promising these candidates to get thereafter asking these candidate to transfer money through different app demanding money in cash. These agents and touts are also sending the message, email, WhatsApp message of the candidate promise कर रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन इन द एफिलिएशन कॉलेज। अरे कैसे हो जाएगा यार डायरेक्ट एडमिशन यार, है ना। जो यार ये फुद्दू जो जगह जगह ये आपके नोटिस लगे हुए हैं, ये सब फ्रॉड है भाई, ये सब फ्रॉड है भाई, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन यहां पे देखो साफ साफ लिखा है कि एजेंट आर fraudulently obtained access to the personal mobile number, email of these candidate. The university is compiling the file FIR against these person for having obtained the personal detail of the candidate through illegal means with the intention to cheat and fraud। भाई यहाँ क्लियर कट मेंशन है। पेरेंट्स भाई प्लीज सुन ले, माता पिता भी हमारे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, मैं माता पिता को भी कह रहा हूं, और नहीं तो अपने मम्मी पापा को दिखा देना। थोड़ा सा पेशेंस रखो, रिजल्ट आएगा, रैंक बनेगी, कट ऑफ आएगी, उससे आइडिया मिलेगा, उसके बाद काउंसलिंग की फीस पे करो। अगर नहीं बढ़िया हुआ तो तैयारी करो, अगर नहीं बढ़िया हुआ तो नौकरी कर लो, और नहीं तो कोई छोटे कॉलेज से बीटेक कर लो। लेकिन ईमानदारी से अपने जो प्रोसेस है सेंट्रलाइज काउंसलिंग का, उसको फॉलो करना चाहिए आप सब विद्यार्थियों को। ऐसा मेरी एडवाइस है। मेरे इस वीडियो बनाने के बाद भाई मेरे पास तो यहाँ पर हमारे पास पता नहीं कितने प्राइवेट कॉलेज, आज मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ ये बात, कितने प्राइवेट कॉलेज होंगे हमारे पास जो संपर्क करते हैं, जो अपने कॉलेज को प्रमोट करने के लिए कहते हैं, पता नहीं कितने हैं। मैंने आज तक कभी भी, आपने कभी भी देखना, मैंने कभी बस हम क्या करते हैं कि अगर आपको उस चीज के लिए जाना है, उस एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो उस एग्जाम की तैयारी हम कराएंगे
उसका जो पूरे साल तैयारी कराते हैं, उसमें बुक्स देंगे आपको, उसके अंदर आपको नोट्स देंगे, उसमें टेस्ट लेंगे, असाइनमेंट लेंगे, ऑनलाइन बैच भी हैं, ऑफलाइन बैच भी हैं। वो हम अपने पार्ट में आपको मेहनत के लिए आपको इसे कोई हम वी आर नॉट ए ब्लडी दलाल भाई, वी आर ए टीचर, है ना। और हमारा काम क्या, आपको सही रास्ता दिखाना बच्चों। और जो भी जीसीसी वाले बच्चे वो तो जानते हैं इस बात को कि मैं स्ट्रांगली इस बात को हमेशा से पिछले 10-11 साल से मैं बच्चों को हमेशा से कहता हूं कि भाई इन ऐसे रहने दो। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने लीड के थ्रू बीटेक कर ली तो बहुत बड़ा तीर मार लोगे, नहीं नहीं, मैं कहां कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं हमें मेहनत तो का करने का एक स्टेप तो आ गया, उसके बाद वहां मेहनत करना और दूसरा स्टेप बनेगा, तीसरा बनेगा। यहां से तो हम एक ऐसा लग रहा है कि यार हमारे माँ बाप के पास पैसा है, हमने एडमिशन ले लिया, ये गलत है और ये फ्रॉड भी है। कुछ मैनेजमेंट सीटें होती हैं, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट और प्रेजेंट आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली इन्फॉर्म द पीआरओ और चीफ विजिलेंट ऑफिसर यूनिवर्सिटी इन केस दे आर अप्रोचिंग बाय एनी एजेंट क्लेमिंग टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एनी एफिलिएशन कॉलेज। और ये जो भी एफिलिएशन कॉलेज है आईपी के अंडर आते हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे सरकारी हैं, सबको बोल रहा है वो प्रोमिसिंग दो उनका एडमिशन होगा प्रॉपर काउंसलिंग से। आपका रिजल्ट नहीं आया तो थोड़ा सा वेट करो। और पीआरओ ऑफ द यूनिवर्सिटी हैज बीन डायरेक्टेड टू लॉन्च द एफआईआर अगेंस्ट ऑल सच पर्सन हु आर जो कि ये जो फ्रॉडलेंट कर रहे हैं एक्ट ऑफ द मिस रिप्रेजेंटेटिंग देमसेल्फ एज द यूनिवर्सिटी एफिलिएशन कॉलेज और इंस्टीट्यूट। देखो भाई यूनिवर्सिटी बिल्कुल क्लियर बोल रही है कि भैया आपने नहीं फंसना। और जगह जगह ऐसा नहीं है एक जगह, ये देखो ना हाईलाइट घूम रहा है ऊपर। और उसके बाद भी बच्चे, भाई मेरे को ना 2 लाख बच्चों पे तरस आ रहा है, उसके बाद भी बच्चे बहुत सारे इन लोगों से मिल रहे हैं, इन लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। ये लोग देखो डाटा कहां से ले रहे हैं, इतना सारा डाटा, ये आपको दिख रहा होगा कितना डाटा है यार। ये देखो ये सारा डाटा इनके पास कैसे आया, ये मेल में एक बच्चे के थ्रू से जो आया वो मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूंगा, ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने टीचरों की और आप अपने माता पिता की बात जरूर सुनेंगे। और इस वीडियो को पहले तो लाइक कर देना, और नीचे अगर मेरी बात आपको सही लगती है, जितने भी स्टेट के डिप्लोमा के बच्चे हैं वो सारे नीचे जय माता दी लिख देना। भाई जय माता दी ना पिछले दिनों से 10-15 बच्चे लिखते हैं, 20 लिखते हैं, लेकिन इस वीडियो के नीचे जितना जय माता दी होगा उसका मतलब पता लग जाएगा मैं अगर सच्चा हूं तो तुम भी सच्चे हो। भाई हम लोग आपको पूरा साल पढ़ाते हैं, उसके बाद आप लीट में एडमिशन लेते हो। ये एक एक्चुअल प्रोसेस है, ये एक बढ़िया प्रोसेस है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो बाद में जगह जगह डायरेक्ट एडमिशन, आपको मैसेज आना, आपको व्हाट्सएप करना, ये गलत है, फ्रॉड है। ये ऐसे इन चीजों में अगर आपने कहीं एडमिशन ले भी लिया, बीटेक करना आसान है, लेकिन अच्छे कॉलेज से बीटेक करना मुश्किल है, और अच्छे तरीके से बीटेक करना मुश्किल है। अच्छे कॉलेज में बीटेक में एडमिशन भी ले लिया, लेकिन वहां पे आप बिगड़ गए और ये कर रहे हो वो कर रहे हो। बेटे वहां पे जाने के बाद भी आपका एम जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यू आर लुकिंग फॉर द प्लेसमेंट, यू आर लुकिंग फॉर द गेट, यू आर लुकिंग फॉर द कैट, यू आर लुकिंग फॉर द बढ़िया कॉलेज से एमबीए। तुम किस चीज के बारे में देख रहे हो, वो तुम्हारा एम लक्ष्य जो है क्लियर होना चाहिए। क्योंकि तुमने डिप्लोमा कर लिया, एक कॉलेज लाइफ तुम जी चुके हो, साला तुम्हें अब घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या कॉलेज क्या नहीं। तुम अपने करियर के लिए आगे की पढ़ाई कर रहे हो, तुम अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए आगे की पढ़ाई कर रहे हो। दोस्तों मेरी बात ध्यान रखना, और जिसको ये वीडियो बढ़िया लगे नीचे जय माता दी जरूर लिख देना। दोस्तों माता पिता को चरण स्पर्श किया करो, अपने आसपास पॉजिटिविटी बनाई रखो, नेगेटिव से अपने को कोई लेना देना नहीं है। हमें किसी के काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, हमें किसी के काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने किसी भी कॉलेज का इस पे नाम नहीं लिया, मेरे पास पता नहीं कितने कॉलेज के मेल आते हैं, मेरे पास पता नहीं कितने कॉलेज के मेल आते हैं कि आप ये बच्चों को हमारे कॉलेज को दिखाओ और इतने पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे, ये होगा, एक बच्चे के ऊपर ये 10,000 रुपए मिलेगा, 20 मिलेगा। नहीं भैया नहीं चाहिए, ओपनली बोल रहे हैं। इस वीडियो के बाद वो कॉलेजेस को मैं ओपनली बोल रहा हूं टाटा बाय बाय, नहीं चाहिए। हमें बहुत बढ़िया बच्चे ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, अपने आप से मिल जाते हैं, कोई हमारी एडवर्टाइजमेंट कंपनी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बढ़िया बात है। तो मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूं, और टेंशन मत लो, हरियाणा का भी
हरियाणा का भी जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाला है। कल मेरे पास मेल उनकी तरफ से अपने आप आया, उसमें लिखा हुआ है कि जल्दी ही लीट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। हरियाणा में भी प्रोसेस स्टार्ट होगा। प्रॉपर आपकी मेरिट बनेगी, आपकी रैंक बनेगी, फॉर्म फिल होगा, प्रॉपर एडमिशन लेंगे। अभी किसी भी ना हरियाणा को किसी भी स्टेट वाले बच्चे को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा जाके देखो। यूपी वाले बच्चे बार बार मेरे को मैसेज लिख रहे थे कि सर यूपी लीट का रिजल्ट कब आएगा। 15 अक्टूबर से पहले तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। 15 अक्टूबर से पहले यूपीडीयू लीट का रिजल्ट आ जाएगा। ट्रिपल एम का आ चुका है, उसमें प्रोसेस काउंसलिंग का स्टार्टेड है ऑलरेडी। फिर भी कोई नीचे रह जाए तो वो लिख देना, लेकिन जय माता दी अपने को ज्यादा से ज्यादा चाहिए। लड़के हो या लड़कियां हो या पेरेंट्स हो या कोई भी जो सुनता है इसको, नीचे जय माता दी उतनी ज्यादा होनी चाहिए भाई। ताकत मिलती है आपके भाई को उससे। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब्बा खैर।